Good morning, students. Online. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. आ गए सभी? करें स्टार्ट भाई? ओके मैम। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आप लोगों को? यस मैम। आपकी बहुत कम आ रही है। पता नहीं कैसे। तो स्टूडेंट्स एयर आपकी पॉल्यूशन ईयरफोन की आवाज कम होगी मैम। हाँ? आपकी ईयरफोन की आवाज कम होगी शायद, जो सिस्टम से आप चला रही हैं। सिस्टम की, हाँ मे भी सिस्टम की। हेडफोन की तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉइज पॉल्यूशन। अभी मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, बस 1 मिनट वेट करें। शेयर हो रही है स्क्रीन आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। एक सेकंड बस मैं जरा स्पीकर व्यू कर लूं। तो पहले तो स्टूडेंट्स ये बताइए होली कैसी रही आप लोगों की? मैम होली के बाद से गम ने होली की खुशी कम कर दी है। हाँ, ये कोरोना ने सब बेकार कर दिया। क्लास यस मैम। स्टार्ट हुई थी और फिर से ऑनलाइन पर आना पड़ा। वही तो मैम। पर पर केयर रखिए, ठीक है? बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। सेफ मैम रहें घर ना पर। मैम, जीएलए के अंदर केस निकल आए हैं। हाँ जीएलए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर केस निकल आए हैं 2-3। हाँ, पता नहीं कितना सच है, हम लोगों को तो नहीं पता चला है, पर शायद मतलब सुन रहे हैं। अब जीएलए क्या बेटा, सब जगह ही हो रहा है, यस मैम। है ना? इतने ज्यादा हो रहे हैं। एक यही मथुरा का आया था, 2 साल के बच्चा है बेचारा। अब 2 साल का बच्चा क्या तो आइसोलेट करो उसको, कैसे करो? तो इसलिए आप लोग सेफ रहें, ठीक है?
और आप लोगों की पर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई कि मैडम लेट हो गए, है ना। अब तो घर से ही क्लास लेनी है, 8 बजे ले लो चाहे 7 बजे ले लो, या अब भी उठने में प्रॉब्लम है? नहीं मैम, अब ठीक है। अब ठीक है। अब तो लेटे लेटे भी क्लास ले रहे हैं आधे तो, हैं। यस मैम, पहले बस लेट हो जाती थी। हाँ पहले बस लेट हो जाती, चौमा से अब पहले आगे तो जाना बनियान पड़ता करके लेट के बाद जैसे क्लास ले रहे हैं। था, हैं। चलिए बेटा, है ना, नॉइज पॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जर्नल से टॉपिक है पर क्योंकि कवर करने हैं तो थोड़ा सा उसको कर लेते हैं। तो कोई भी पॉल्यूशन, नॉट ओनली नॉइज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कब होता है? जब अनवांटेड रिएक्शन होने लगता है, ठीक है। कोई भी चीज या तो एक्सेस में होने लगे या वो कम होने लगे तो उसको पॉल्यूशन कहते हैं। मीन्स उसकी कंसंट्रेशन, फ्रीक्वेंसी। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइज क्या होता है? साउंड वेव्स होती हैं। जैसे कि एयर पॉल्यूशन में बताया था कि एयर पॉल्यूशन में जैसे पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो जाएगी तो एयर पॉल्यूशन होगा। तो लाइकवाइज नॉइज पॉल्यूशन क्या है? नॉइज पॉल्यूशन है जब साउंड वेव्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। जब तक वेव्स एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी में है तब तक तो वो साउंड कही जाएंगी। यदि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो वो नॉइज बन जाती है और उसको कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन मींस एनी कंटामिनेशन ऑफ एयर, सॉइल, वाटर एंड एनवायरनमेंट। Even loud noise and sound is also a part of pollution, which is called as noise pollution. Noise can be defined by the Latin word noxia. Noxia means होता है इंजरी और हर्ट। जब नॉइज ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है, जो ईयर ड्रम है हमारे उनमें पेनिट्रेटिंग साउंड होने लगती है तो वो क्या करता है, हर्ट करने लगता है। तो इसलिए ये नॉक्सिया वर्ड से आया है नॉइज। So noise is an unwanted, unpleasant and annoying sound caused by vibration of the matter. ठीक है। जब ज्यादा वाइब्रेशन होने लगती है या साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं नॉइज। वाइब्रेशंस इम्पिंज ऑन द ईयर ड्रम। जब बहुत तेज आवाज होने लगती है तो क्या लगता है, जैसे कि बहुत पेनिट्रेटिंग फीलिंग आने लगती है कि अंदर कुछ चुभ रहा है। तो वाइब्रेशंस क्या करते हैं? दे इम्पिंज द ईयर ड्रम ऑफ ह्यूमन और एनिमल एंड सेट अप अ नर्वस डिस्टर्बेंस। उससे क्या होता है, पर्सन जो पूरा डिस्टर्ब होने लगता है जब पेनिट्रेटिंग साउंड होती है, विच वी कॉल्ड साउंड, उसको कहेंगे साउंड। when the effects of sound are undesirable, ठीक है। जब टॉलरेंस से क्रॉस हो जाए, टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हो जाए, अनडिजायरेबल जब हो जाए, दैट इट मे बी टर्म्ड एज नॉइज। उस साउंड को जब वो अनवांटेड और अनटॉलरेबल हो जाएगी तो उसको कहेंगे नॉइज। फिजिकली देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन साउंड एंड नॉइज। दोनों ही साउंड वेव है, बस कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो साउंड को ही नॉइज कहने लगते हैं। तो साउंड इज ए सेंसरी परसेप्शन एंड द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ साउंड वेव इज लेबल्ड एज नॉइज। ठीक है। जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उसको नॉइज कहने लगते हैं। नॉइज हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस फैक्टर इन द एनवायरमेंट ऑफ मैन। जब ज्यादा नॉइस होने लगता है तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होने लगता है, कोई भी पर्सन इरिटेट हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं क्लास में जब आप लोग ज्यादा बातें करने लगते हो तो मुझे लगता है कि शांत हो जाइए, ठीक है। वही चीज है, वो फिर नॉइज हो जाता है, साउंड से क्या हो जाता है, नॉइज में कन्वर्ट हो जाता है। हाउ टू मेजर नॉइज? नॉइज को कैसे मेजर करते हैं? उसको डेसिबल यूनिट होती है, डेसिबल में उसको मेजर करते हैं। सो ए डेसिबल इज द स्टैंडर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ नॉइज। क्लियर आ रही है आवाज सत्यम? यस मैम, यस मैम, सही है सब। ओके। तो जो डेसिबल यूनिट है उसके अकॉर्डिंग साउंड को नाम दिया। जैसे 20 डेसिबल है तो उसको कहेंगे विस्परिंग। जैसे कान में फुसफुसाना मीन्स बहुत धीरे धीरे बोलना,
वो होता है 20 डेसिबल। 40 डेसिबल है तो 40 डेसिबल को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अभी मैं यहाँ पर क्लास ले रही हूँ, बिल्कुल क्वाइट है, ठीक है, शांत है, तो इसमें जो साउंड है वो 40 डेसिबल इज सफिशिएंट। 60 डेसिबल इज द नॉर्मल कन्वर्सेशन, जो हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, वो होता है 60 डेसिबल। 80 डेसिबल इज द लेवल एट विच साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल। 80 को क्रॉस करते ही वो क्या होने लगता है, हमें इरिटेशन होने लगती है कि ये ज्यादा साउंड हो रही है, और उसको कह देते हैं नॉइस। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, 20 डेसिबल कौन सा है, विस्परिंग साउंड कितना है, 20 डेसिबल। ठीक है, शांत जगह है वहां पर है 40 डेसिबल, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन है दैट इज 60 डेसिबल, और जब वो 80 डेसिबल को क्रॉस करेगा तो उसको कहते हैं नॉइज। So noise pollution contaminants are not physical particle. Air pollution की तरह noise pollution जो है वो contaminants physical नहीं है, क्या है, they are waves that interfere with naturally occurring waves of a similar type in the same environment. जब उनमें आपस में collapse होने लगता है, when they come across to each other, then they create a disturbance sound waves, उसको कहेंगे noise pollution. In the most narrow sense, और उसको deeply हम define करें तो क्या कह सकते हैं, sounds are considered noise pollution if they adversely affect wildlife, human activity, or are capable of damaging physical structure on a regular repeating basis. ठीक है, एक बार जैसे बहुत तेज आवाज हुई तो उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, जब वो रिपीट होगा, रेगुलर बेसिस पर होगा, तो उसको डिफाइन करेंगे नॉइज पॉल्यूशन की तरह। सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, सोर्सेज क्या क्या है, जैसे ट्रैफिक नॉइज, रोड ट्रैफिक नॉइज, एयरक्राफ्ट नॉइज, नॉइज फ्रॉम रेल रोड्स, construction noise, noise in industry, noise in building, customer product, loudspeakers, public address system, firecrackers. ठीक है, all these are the sources of noise pollution. जैसे रोड ट्रैफिक नॉइस है, रोड के साइड में जिनके घर है वो बहुत अच्छे से इसको फील कर सकते हैं कि बार बार वहां से ट्रैफिक निकल रहा है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है, और रोड साइड जिनके घर होते हैं उनमें नॉइज पॉल्यूशन की वजह से थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी आने लगते हैं, जैसे कि जिनका रेलवे ट्रैक के पास घर है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पूरा घर जैसे वाइब्रेट होने लगता है, और उसकी साउंड से नॉइज पॉल्यूशन होता है। एयरक्राफ्ट, जहां पर ये एयरपोर्ट्स हैं वहां पर बहुत नॉइज पॉल्यूशन होगा, जब जब भी फ्लाइट लैंड करेगी और टेक ओवर करेगी, टेक ऑफ करेगी, तो वहां पर नॉइज पॉल्यूशन होगा। रेल रोड्स, रेलवे ट्रैक्स के पास जिनके घर है वहां पर होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन नॉइज, जब भी कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता है तो वो हथौड़ी और उसकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है, उससे नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जिस टाइप की है वहां पर उन मशीन्स के चलने से जो पॉल्यूशन होगा वो नॉइज पॉल्यूशन होगा। नॉइज इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स में अपना इंडोर जो है, इंडोर साउंड्स, उससे नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट से मतलब है जैसे कि घर में हम लोग मिक्सी यूज कर रहे हैं, ब्लेंडर यूज कर रहे हैं, या इस तरह की वॉशिंग मशीन है, कोई भी इस तरह के इक्विपमेंट जिनसे साउंड क्रिएट हो रही है, और यदि उनमें कहीं पर रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है और रिपेयर नहीं कराया है तो वो अनवांटेड साउंड क्रिएट करेंगे, उसको कहेंगे नॉइज फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट। लाउड स्पीकर्स, जैसे कि इलेक्शन होते हैं, जैसे अभी बंगाल में चल रहा है, लाउड स्पीकर से क्या कर रहे हैं, वो रैली और वो निकाल रहे हैं, उससे भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, चीख चीख के वो उस पर बोलते रहते हैं और उससे नॉइज पॉल्यूशन होगा। फायर क्रैकर्स, दिवाली पर वो एक पटाखे में आग लगा दी, जब तक वो धड़ 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 पूरी 1000 की वो नहीं चेन खत्म हो जाती है तब तक वो चलाते रहते हैं। तो फायर क्रैकर्स या और भी जो बम वगैरह यूज करते हैं फायर क्रैकर्स में, उनसे क्या होगा, साउंड नॉइज पॉल्यूशन होगा।
क्योंकि दिवाली पर क्या होता है, सब लोग ही चलाते हैं, तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ जाता है, तो उसको कहेंगे नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन क्लासिफिकेशन। This noise pollution can be classified into two categories. One is the community noise or environmental noise, या इसको कहेंगे नॉन इंडस्ट्रियल। ठीक है, क्या हुआ, फर्स्ट इज द कम्युनिटी नॉइज या उसको एनवायरमेंटल नॉइज या इसको नॉन इंडस्ट्रियल भी कहते हैं। सेकंड होता है इंडस्ट्रियल, जिसको ऑक्यूपेशनल नॉइज कहते हैं। तो कम्युनिटी नॉइज में कौन सी कैटेगरी आएंगी, जैसे कि एयरक्राफ्ट है, रोडवेज है, अंडर वाटर नॉइज पॉल्यूशन है, या जैसे फायर क्रैकर का बताया, तो ये सब क्या है, ये है कम्युनिटी वाले। ऑक्यूपेशनल होते हैं जो इंडस्ट्रियल रीजन से जनरेट होता है, उसको कहेंगे ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल नॉइज पॉल्यूशन। तो फर्स्ट इज द कम्युनिटी नॉइज। Community noise is defined as noise emitted from all sources except at the industrial workplace. Industry के अलावा जितना भी noise create हो रहा है, this comes under the category of the community noise. Main source of community noise include road, rail, air traffic, aircrafts, construction, ठीक है, public work and the neighborhood. पड़ोसी के यहाँ भी कुछ खटपट हो रही है तो वो भी कम्युनिटी नॉइज में आएगा। टिपिकल नेबरहुड नॉइज कम्स फ्रॉम लाइव और रिकॉर्डेड म्यूजिक, फ्रॉम स्पोर्टिंग इवेंट्स इंक्लूडिंग मोटर स्पोर्ट्स, फ्रॉम प्लेग्राउंड्स। ठीक है, आसपास जो भी हमारे हो रहा है वो नेबरहुड में आएगा, चाहे वो म्यूजिक चल रहा है पड़ोसी के यहाँ पर, या कि आसपास पार्क्स में जो भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं, या मोटर स्पोर्ट्स हैं, कुछ भी इस तरह का जो हमारे आसपास हो रहा है, दैट कम्स इन द कम्युनिटी नॉइज। और एक स्पेशल केस हुआ जो बार्किंग डॉग्स होते हैं, जैसे पड़ोसी के यहाँ लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान, बाइटिंग से तो बच सकते हैं, लेकिन जब वो बार्किंग होती है डॉग्स की तो उससे नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट होता है। सो दिस टाइप ऑफ द पॉल्यूशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी नॉइज। एयरक्राफ्ट नॉइज पॉल्यूशन। एयरक्राफ्ट नॉइज पॉल्यूशन जैसे बताया कि एयरपोर्ट के आसपास जितने भी पब्लिक एरिया हैं या जितने प्लेसेस हैं, वहां पर जब भी टेक ऑफ होगी या लैंड होगी फ्लाइट, तो उसकी जो आवाज होगी, जैसे कि ऊपर भी जा रहा होता है, पास से यहाँ से भी निकल रहा होता है, तो बहुत साउंड होती है, जैसे बच्चे देखने भागते हैं कि प्लेन आ गया, प्लेन आ गया, है ना। तो वो उसकी साउंड जब यहाँ पर इतनी है तो एयरपोर्ट पर तो बहुत ज्यादा हो गई, तो उससे नॉइज पॉल्यूशन होता है। एक मूवी है पुरानी शोर, उसमें इसी टाइप का दिखाया गया था कि वो मतलब इतनी नॉइज से सुनना ही बंद हो गया था, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया था। तो नॉइज पॉल्यूशन से हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। रोडवेज नॉइज पॉल्यूशन, रोड पर जितनी भी बस, ट्रक, मोटर व्हीकल जो भी पास हो रहे हैं उनकी साउंड से, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं, रेगुलर वहां से पास हो रहे हैं, इसलिए वो आएगा कम्युनिटी नॉइज पॉल्यूशन। अंडर वाटर नॉइज पॉल्यूशन। अंडर वाटर नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, इस टाइप की एक्टिविटी जिनमें कि रिसर्च करते हैं, जैसे अंडर वाटर रिसर्च कर रहे हैं, जियोफिजिकल रिसर्च है, ठीक है, ओशनोग्राफिक एक्सपेरिमेंट है, या अंडर वाटर जैसे कि वो सी के अंडर वो केबल पड़ी हुई है ना, या शिपमेंट है। तो इस टाइप के जो भी वहां पर यूज हो रहा है अंडर वाटर या अबव वाटर, वो आएगा इस टाइप के नॉइज पॉल्यूशन में, क्योंकि उनकी अपनी नॉइज क्रिएट होती है। सेकेंड कैटेगरी इज द ऑक्यूपेशनल नॉइज। The varied source of noise is industrial machinery और process, जैसे कि टर्बुलेंट फ्लूइड फ्लो है, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, या कंबशन हो रहा है, तो चाहे वो प्रोसेस है या उसकी वर्किंग है मशीन की, तो उससे जो नॉइज क्रिएट हो रहा है
वो आएगा ऑक्यूपेशनल नॉइज में। Occupational exposure limits specify the maximum sound pressure level and exposure time to which nearly all workers may be repeatedly exposed without adverse effect on their ability to hear and understand normal speech. इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं, जैसे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं तो वो क्या होता है 8 आवर्स की जैसे वर्किंग है तो 8 आवर्स तक वो अबव 80 डेसिबल साउंड वेव्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इट मे पॉसिबल कि वो उस समय उनको हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं हो, लेकिन आफ्टर 30-40 इयर्स वो इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे क्योंकि वो रेगुलर इतनी साउंड वेव्स के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए उनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। क्योंकि 80 से अबव जब होगा, 80 डेसिबल से अबव, तो वो नॉइज में आ जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है, इट डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ ए मैन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पीपल डायलेशन जैसे आंखों से पानी आने लगेगा, मेंटल इलनेस, इट कॉजेज हार्ट अटैक, टेम्परेरी और परमानेंट डीफनेस, एग्रेसिव बिहेवियर, एकदम इरिटेट हो जाना, इफेक्ट ऑन एनिमल, जैसे जब पटाखे और वो चलते हैं तो एनिमल्स क्या होते हैं, इधर से उधर जंप करने लगते हैं क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। स्लीप इंटरफेरेंस, रात को पड़ोसी का कुत्ता भौंकने लग गया तो उससे क्या हो जाएगा? स्लीपिंग इंटरफेरेंस, नींद गायब हो जाएगी। स्पीच इंटरफेरेंस, ठीक है, स्पीच इंटरफेरेंस से क्या मतलब है, जैसे अभी बोल रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी आवाजें होने लगे तो उससे क्या होगा, जब ये रेगुलर होने लगेगा तो स्पीच में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, बोलने की भी इम्पेयरमेंट हो जाएगा। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन। क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स? सुन रहे हो कुछ कि नहीं? यस मैम, यस मैम, सुन रहे हो? यस मैम। ठीक है। फर्स्ट इज द हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होगा कि जैसे सपोज साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 70 डेसिबल है, तो 70 डेसिबल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, चाहे उसके रेगुलर कांटेक्ट में भी है पर नहीं होगी प्रॉब्लम। लेकिन यदि वो 80 को क्रॉस कर रही है, जैसे अभी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के केस में बताया, तो क्या होगा, उनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा। WHO रिकमेंड करता है कि जब साउंड वेव्स का लेवल 100 डेसिबल को क्रॉस करता है फॉर 4 आवर्स और 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट कॉज करेगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू WHO यदि साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी 100 डेसिबल है, मींस कोई भी पर्सन 100 डेसिबल से ज्यादा साउंड वेव्स के कांटेक्ट में आ रहा है ओनली फॉर 4 आवर्स एंड 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा। और 165 डेसिबल हो रहा है इवन फॉर अ मिली सेकेंड, तो उसके ईयर में जो ईयर ड्रम है, कॉक्लियर लेयर जिसको कहते हैं, वो डैमेज हो जाएगी। अभी मेरे एक नोन है, उनके यहाँ पर क्या हुआ था, उनके यहाँ कुछ रामायण पाठ वगैरह था, तो जैसे घर में वो स्पीकर लगा लेते ना, बड़े बड़े स्पीकर्स, तो वो स्पीकर्स लगे हुए थे घर में और उनका बच्चा आप लोगों के बराबर था और वो वहां उस स्पीकर के पास में बैठ गया पूरे पाठ तक। उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो गई, जब वो कंप्लीट हुआ तो उसको वो आवाजें रेगुलर आने लगी, पूरे टाइम वही आवाजें आ रही थी। तो क्या हो गया उसको, जब वो डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि अंदर कॉक्लियर जो मेम्ब्रेन है वहां पर स्वेलिंग आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि वो एक्सेसिव साउंड वेव्स के कांटेक्ट में रहा इतनी देर तक। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि 165 के लिए बताया कि मिली सेकेंड्स के लिए भी यदि कोई इतने साउंड वेव्स के कांटेक्ट में आता है
तो उसमें एक्यूट और परमानेंट डैमेज हो जाएगा, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगा। नॉइज मिटिगेशन, ठीक है, किस किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करें, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ साउंड प्रूफ रूम्स फॉर नॉइजी मशीन्स इन इंडस्ट्रीज जहां पर की बड़ी बड़ी मशीन्स यूज हो रही हैं, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि साउंड प्रूफ रूम्स यूज करें, तो उससे क्या होगा, बाहर आवाजें नहीं आएंगी, जिससे नॉइज पॉल्यूशन को हम प्रिवेंट कर सकते। यूज ऑफ हॉर्न्स विद जारिंग साउंड्स टू बी बैंड, जो खतरनाक वाली साउंड होती है ना हॉर्न्स, जिनसे कि एकदम से इरिटेशन होने लगती है, तो इस तरह की हॉर्न्स को बैन करना चाहिए। नो मोटर व्हीकल्स शुड बी फिटेड विद मल्टी-सेंड हॉर्न गिविंग ए सक्सेशन ऑफ डिफरेंट नोट or with any other sound producing device giving an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise on the other similar vehicle of such sound signals। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग जैसे बच्चे के रोने की आवाज लगा लेते हैं, है ना, कुछ लोग वो पुलिस वाला सायरन लगा लेते हैं, तो इस तरह की जो साउंड्स क्रिएट होती हैं उनको हमें रोकना चाहिए, तो उससे नॉइज पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। एवरी मोटर व्हीकल शैल बी फिटेड विद ए साइलेंसर, साइलेंसर लगाएंगे तो वो फटफट फटफट आवाज जो आती है वो नहीं आएगी। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, एरोड्रोम्स एंड रेलवे स्टेशन टू बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द इनहेबिटेड एरिया, जो पब्लिक एरियाज हैं वहां से उनको शिफ्ट करना चाहिए, या कहें कि वो ऑलरेडी वहां पर हैं तो घरों को शिफ्ट कर लेना चाहिए, जैसे भी हो वहां से दूर रहे। प्रॉपर लॉ शुड बी एनफोर्स्ड टू चेक द मिसयूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम्स, ठीक है, लॉ बनने चाहिए। वैसे अभी एक लॉ तो है कि 10 PM टू 5 और 6 AM लाउड स्पीकर्स को नहीं चला सकते, पर लोग क्या करते हैं कि पेनल्टी देने को तो तैयार रहते हैं, पर रामायण भागवत पूरी सुनाएंगे चाहे रात भर पड़ोसी सो नहीं पाए, है ना, ऐसा होता है कि वो लाउड स्पीकर पहले लगा देते हैं कि सुनो सब लोग, तो वो उसके लिए प्रॉपर लॉ हो, प्रॉपर पेनल्टी हो, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन को रोक सके। ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज अलोंग रोड साइड टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन एज दे एब्जॉर्ब साउंड। ग्रीनरी जितनी ज्यादा होगी, ट्रीज जितने ज्यादा होंगे, तो वो क्या होंगे, साउंड वेव्स को कट करेंगे, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। Wear adequate hearing protection such as earplugs or ear muffs when you must be in a noisy environment or when using loud equipment, ठीक है। अभी क्या करते हैं आप लोग, आपकी एज के बच्चे, कि वो ईयर प्लग लगा के घूमते रहते हैं, ठीक है, ईयरफोन, म्यूजिक सुनते हैं, लाउड म्यूजिक, तो उसको ये ध्यान रखना है कि इतना ज्यादा उसको लाउड नहीं करें कि जिससे आपको हियरिंग में प्रॉब्लम आए। बहुत ज्यादा रेगुलर टाइम के लिए नहीं यूज करें और उसकी साउंड को कम रखें। We must constantly check up on the appliances we use at home। जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे घर में मिक्सी यूज करते हैं, है ना, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, ये तो उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली रिपेयर कराना चाहिए, जिससे कि नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट नहीं हो। Noise is also made by the escape of exhaust gases from the engine. Therefore, every motor vehicle should be so constructed and maintained as not to cause undue noise when in motion। जैसे जब मैंने आपको बताया था फ्यूल में, जैसे बताया था एयर पोल्यूशन होता है, तो क्या होता है, ऐसे व्हीकल्स जिसमें कि ऑक्टेन नंबर को मेंटेन नहीं करते हैं, जैसे टेट्राइथाइलेट पहले मिक्स करते थे उसमें पेट्रोल में,
तो अब वो नहीं यूज करते हैं, लेकिन एंटी नॉकिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, बहुत से व्हीकल्स को आपने देखा होगा कि बहुत डिस्टर्बिंग साउंड क्रिएट करते हैं और बहुत ब्लैक स्मोक वहां से क्रिएट होता है। तो इस तरह के व्हीकल्स को रिपेयर कराना चाहिए और इस तरह के व्हीकल्स को यूज नहीं करें, तो उससे एयर नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, साथ में एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। तो इस तरह के व्हीकल्स को रोक सकते हैं। बिफोर बाइंग अ होम, सी हाउ फार इट इज फ्रॉम द लोकल एयरपोर्ट। जैसे अभी बताया, लोकल एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है ना, इस तरह की जहां पर के नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा वहां से दूर होना चाहिए घर, जिससे कि हम नॉइज पोल्यूशन से सेव कर सके अपने आप। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ टॉलरेंस। नॉर्मल लेवल ऑफ टॉलरेंस इज 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से नीचे ही टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे ही 80 डेसिबल से क्रॉस होगा तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। Sound level below and above, this is considered to be a noise pollution. ठीक है, इससे क्रॉस होगा। बिलो से तो मतलब है कि जैसे सुनने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल कन्वर्सेशन है वो 60 डेसिबल पर होता है, और इससे डाउन होगा तो सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन 80 डेसिबल को क्रॉस करने पर वो हियरिंग इम्पेयरमेंट करेगा। उससे नीचे है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट नहीं होगा, वैसे डिस्टर्ब होगा कि सुन नहीं पा रहे। इम्पेयरमेंट तब कहेंगे जब वो इसको क्रॉस कर जाएगा। सिम्टम्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस। क्या सिम्टम्स होते हैं ऑक्यूपेशनल के? फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, हर समय आवाज आना कि जैसे कि हर समय कोई बोल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम होना। साउंड्स मे सीम मफल्ड, cannot hear high frequency sounds, बहुत ज्यादा जब फ्रीक्वेंसी होगी उसको नहीं सुन पाएंगे। ringing in the ears while listening to the high frequency sound, जैसे कान में विसिल जैसी आवाज आते रहना, वो इसका सिम्टम है। loud noise for a long period of time और sudden burst of sound can cause occupational hearing loss। एकदम से बम्बार्डमेंट जैसे आवाज हो जाना, तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की आवाज से हमेशा के लिए हियरिंग लॉस हो जाता है। हियरिंग दैट डज नॉट रिटर्न आफ्टर एन एक्यूट नॉइज इंजरी इज कॉल्ड अ परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। ठीक है, जब हमेशा के लिए सुनना बंद हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट। एक्शंस टेकन एंड टू बी टेकन। There are a variety of effective strategies for mitigating adverse sound levels, जैसे use of noise barrier, limitations of vehicle speed, alteration of roadways, surface texture, जैसे कि स्मूथ सरफेस होना चाहिए रोड का। यदि वहां पर खड्डे हैं तो क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा जब व्हीकल्स पास होंगे। लिमिटेशंस ऑफ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, जैसे कि अभी फॉलो तो किया जाता है कि ट्रक्स वगैरह जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको रात को 7 बजे के बाद उनको पास होने देते हैं, दिन में नहीं करने देते हैं। तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। यूज ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल्स दैट स्मूथ व्हीकल्स फ्लो टू रिड्यूस ब्रेकिंग एंड एक्सीलरेशन, इनोवेटिव टायर डिजाइन एंड अदर। या जो व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उनके टायर की डिजाइनिंग इस तरह से करें कि वो रोड के साथ प्रॉपर मेंटेन हो, भी स्मूथ रनिंग हो उसकी, तो उससे नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं। लेजिस्लेशंस, नॉइज रेगुलेशन रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। क्या क्या फीचर्स हैं? इंडस्ट्रियल के लिए 75 डेसिबल, कमर्शियल के लिए 65 डेसिबल, रेजिडेंशियल जोन के लिए 55 डेसिबल, zone of silence and no public address after 10 PM and before 6 AM। ये norms है, legislations है। Wear headphones to listen to music for more than 6 hours a week, the sense of hearing will decrease by 30 years। समझ में आया ये पॉइंट?
यदि आप ईयरफोन को म्यूजिक सुनने के लिए एक वीक में 6 आवर्स से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो विद इन 30 ईयर आपको हियरिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी। समझ गए प्रियांश? यस मैम। आप म्यूजिक सुन रहे हैं और आप बच्चे लोग तो क्या करते हो कि वो पूरे दिन ईयरफोन लगा के ही घूमते हो। क्या है, 6 आवर्स से ज्यादा इन अ वीक, दिन में नहीं, वीक में आपने 6 आवर्स से ज्यादा यूज किया म्यूजिक के लिए ईयरफोन को तो 30 ईयर में आपको हियरिंग प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसको अवॉइड करें। मैम क्लास ही 6 आवर्स से ज्यादा हो जाती है एक दिन में। क्या एक दिन में क्लास ही 6 आवर्स से ज्यादा हो जाती है। ये भी नुकसान तो है ही। क्लास के लिए आपको ईयरफोन नहीं यूज करके कोशिश करें कि उसको बिना उसके यूज करें। मोबाइल पर कर रहे हैं तो मोबाइल को सामने रख लीजिए और उसकी इतनी वॉल्यूम तो रहती है कि आप सुन पाए, है ना। और मोस्टली आप लोगों के पास लैपटॉप है ही, तो लैपटॉप क्लासरूम की तरह करेंगे स्टूडेंट्स तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लासरूम की तरह मींस एक रूम में जो आपका अपना रूम है वहां पर लैपटॉप को टेबल पर रखें और जैसे क्लास में अटेंटिवली बैठते हैं उस तरह से बैठ के क्लास करेंगे तो आपको ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप घर में सबके बीच में बैठ के क्लास कर रहे हैं तब तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो ईयरफोन को कम से कम यूज करें जिससे इन फ्यूचर आपको हियरिंग प्रॉब्लम नहीं हो। कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ये अभी मैंने आपको बताई दिए थे कि किस किस तरह से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं नॉइज को। स्टैंडर्ड्स फॉर नॉइज लेवल, स्टैंडर्ड्स में इंडस्ट्रियल एरिया में 70 to 75, कमर्शियल में 55 to 65, रेजिडेंशियल में 45 to 55 और जो साइलेंट जोन है वहां पर 40 to 50 जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में। और इसके अलावा जो लाउड स्पीकर्स के लिए परमिशन है वो रात में 9 PM to 6 AM और हायर वैल्यू फॉर डे टाइम के लिए 6 AM to 9 PM। ये लेजिस्लेशंस हैं और ये स्टैंडर्ड्स हैं नॉइज लेवल के लिए। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए नॉइज पॉल्यूशन में। नेक्स्ट कराएंगे वाटर पॉल्यूशन। इसको तो भेजने की जरूरत नहीं है, ये तो रिकॉर्डेड आपके पास लेक्चर हो ही जाएगा, या जरूरत है इसकी स्लाइड भेजने की? मैम पीपीटी भेज दीजिएगा। यस मैम, भेज देना मैम, भेज देना मैम। पीपीटी भेज दीजिएगा। पीपीटी भेज देना मैम। ठीक है, भेज देंगे। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं। थैंक यू मैम। ओके।